नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ नवरात्रि पूजा की तैयारी हमें कैसे करनी है, क्या क्या सामग्री हमें इस्तेमाल करनी है, साथ ही जो नवरात्रि पूजा में 9 दिन के लिए हमें पहले ही दिन क्या स्थापना करनी होती है, प्रतिमा कैसे लेनी है, कलश की स्थापना किस दिशा में करनी है, मान लीजिए आप अखंड दीप नहीं लगा रहे हैं तो किस तरह के दीप इस्तेमाल करना चाहिए, भोग प्रसाद हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, माता रानी के पूजन में फूल, बहुत सारी बातें, कौन सा पाठ करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम थोड़ा सा झुके हुए हैं क्योंकि पता है ये चौकी के कारण कि आपको चौकी पर सभी चीज़ें दिखाई दे, तो अभी हम कैमरे का डायरेक्शन सही करते हैं और एक एक चीज़ें बिल्कुल बारीकी से आपको दिखाने वाले हैं जिससे पूजा में कोई त्रुटि ना रहे और विधिवत तरीके से आप पूजा करके माता रानी को प्रसन्न कर पाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएं। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है। तो हमें आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि क्या हम कुर्सी पर बैठकर पूजा कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कुर्सी पर बैठकर पूजा कर सकते हैं, आप चौकी पर बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब आप पूजा करें तो आपका कनेक्शन यानी कि आप देवी देवताओं का जो प्रतिबिंब है बिल्कुल आपके आंखों के सामने होना चाहिए जिससे आपका मन पूजा में लग सके। बस इस बात का आपको ध्यान देना है। तो आप कोई बड़ी टेबल हो, जैसे कि ये हमारी स्टडी टेबल है, तो इस पे ही मैं आपको पूजा की सभी चौकी तैयारी करके दिखा रही हूँ, जिससे आप भी यदि बैठने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेयर पे इस तरह से अरेंजमेंट करके अपने घर में पूजा की चौकी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी स्टडी टेबल है और इसी के ऊपर मैं आपको माता रानी का आसन लगाकर दिखाती हूँ जिससे कि आप भी अपने घर में यदि खड़े होकर पूजा करना चाहते हैं तो इतनी ऊंचाई पर आप अपने टेबल को सेट कर सकते हैं और इसी तरह से खड़े होकर पूजा कर सकते हैं और चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाना, जैसे कि मैंने पहले से बिछा दिया है। आपके पास पुराना कपड़ा हो वो धोकर आप बिछा सकते हैं, यानी कि माँ के लिए ही इस्तेमाल किया गया हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कलश की, क्योंकि पहले ही दिन कलश की स्थापना की जाती है शुभ मुहूर्त में, जो कि इसके वीडियो में आपके लिए दे चुकी हूँ। तो ये है हमारा कलश, ये मैं इस बारी नया लेकर आई हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा कलश आप बताइएगा जरूर। और ये है तांबे का पात्र जो कि सूर्य देव को जल देने के काम में आता है और कलश बनाने के भी काम में आता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मिट्टी का कलश ले सकते हैं। तो देखिए मिट्टी का कलश हर बारी आपको नया लेना चाहिए, पुराना कलश मिट्टी का इस्तेमाल आप ना करें, या फिर आप एक बारी इस तरह से खरीद के ले लें उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये हो गया कलश और इसके ऊपर आपको चाहिए श्रीफल, जो कि पानी वाला नारियल, इसके अंदर पानी है तो वही वाला श्रीफल हमें इसके ऊपर रखना चाहिए। और कलश के अंदर क्या क्या डालेंगे वो भी आप देख लीजिए। ये है इत्र और यहाँ पर है हल्दी की गांठ और ये है सुपारी और ये है सिक्का चांदी का और इधर है लौंग इलायची और साधारण सिक्का भी आप डाल सकते हो, ठीक है। आप इसमें इत्र की जगह गुलाब जल भी डाल सकते हो या फिर दोनों, यानी कि हमारा जो जल हो बिल्कुल सुगंधित हो। और इसके लिए हमने यहाँ पर ये जल भर के रखा है बाल्टी में, तो क्योंकि बहुत सुबह है तो आप पहले से जल की व्यवस्था कर लीजिए। हमने यहाँ पे ये पात्र में चावल लिया है जो कि हम कलश के ऊपर रखेंगे और इस तरह से कलश की स्थापना करेंगे और हम दीप वही वाला लगाएंगे जो कि हम पूजा करते समय जलाएंगे और फिर जब तक उसमें घी या तेल रहेगा दीपक फिर स्वतः ही शांत हो जाएगा। अखंड दीप लगाने के कुछ खास नियम होते हैं जो कि आगे हम आपको वीडियो उसके लिए बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। ये वाली प्रतिमा हमने ली है कागज की और जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप बने हुए हैं, तो ऐसी ही प्रतिमा आपको लेना चाहिए। और यहाँ पर नीचे मैंने चावल का आसन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़े से चावल डाल दिए हैं और मैंने एक मेरे पास कपड़ा था तो मैंने उसी कपड़े पर माँ को आसन दिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली फूल पर या फिर ऐसे ही माँ को विराजमान कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बीच में आपको जल भर के रखना है जो कि हम पूजन के काम में लेंगे और प्रतिदिन ये जल आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करने के बाद इस पात्र को धो के साफ करके दोनों समय इस्तेमाल करना है पूजा में। तो ये चीज़ें हो गई। माता के इस तरफ आपको देखो यहाँ पर दीप जलाया है और ये हम दीप जब पूजा करेंगे तभी इसको प्रज्वलित करेंगे और जितनी देर घी रहेगा, ये हमने यहाँ पे घी रखा हुआ है।
तो बस इसी में डाल के हम जलाएंगे और माता रानी का पूजन स्टार्ट कर देंगे। ये हमने चंदन लिया है, ये आप देख सकते हैं इसमें अभी चिपक गया है। ये चंदन घिस के माता रानी को हम लगाते हैं और यही वाला चंदन हम लोग सूर्य देव को जल देने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको चौकी लगा लेनी है। और अब हम पूजा की और भी जो सामग्री है उसे हम बताते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में जवारे लगाने की बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो इस तरह से आपको जौ ले लेने हैं, इसे साफ करके धो के अच्छे से पानी में भिगो लीजिएगा। अभी जब मैं कलश स्थापना बताऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगी। और यहाँ पर मैं इसी चौके पर लगाने वाली हूँ, तो आप इस तरह से छेद वाली थाली ले लें, नीचे एक हम प्लेट लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने जवारे लगा लेने हैं बीच में। अब इसके बाद श्रृंगार की चीज़ें आप देख लीजिए, माता रानी को क्या क्या श्रृंगार हमने तैयारी करी है। तो ये इस तरह से मैंने कपड़े मार्केट में आते हैं तो ये लेकर आए हैं, और ये चुन्नी भी आप ले सकते हो इस तरह से। तो आप सिर्फ चुन्नी भी चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है श्रृंगार की कुछ चीज़ें, जो कि आलता, बिंदी, ये सिंदूर है, ये गीला वाला सिंदूर है, और यहाँ पर ये सूखा सिंदूर है। तो कोई भी आप ले सकते हो। नेल पेंट है, और ये बालों में लगाने के लिए, और ये कुछ चूड़ियाँ हैं। तो आपके पास जो भी श्रृंगार की चीज़ें हों आप उसे माता जी के पास रख सकते हो। और पता है, पहले दिन यदि आप नहीं कर पाते हो तो माता रानी का आसन लगाने के बाद दूसरे दिन भी आप श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा सकते हैं, या फिर अष्टमी तिथि पर भी आप चढ़ा सकते हैं। पुष्पों में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो देखिए, गुलाब के पुष्प हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो गुलाब के पुष्पों की माला, या फिर गुड़हल के पुष्पों की माला, या फिर आप जो है कमल के पुष्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पुष्प माता को श्रृंगार के लिए, दीप पूजन के लिए, कलश पूजन के लिए। अभी बीच में आपको गौरी गणेश की स्थापना करनी है, क्योंकि बिना गौरी गणेश की हमारी कोई भी पूजा शुभ नहीं मानी जाती है। तो आप यहाँ पे गणेश जी भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि माँ गौरी तो स्वयं साक्षात ही है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा की थाली में हमने क्या क्या रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक थाली है, और जिसमें सबसे पहले ये मैंने धूप लिया है, और दीप प्रज्वलित करने के लिए यहाँ पर ये ले लिया है। साथ ही हमने कपूर लिया है। तो ये हमारा भीमसेनी कपूर है, जो कि अक्सर हम पूजा में आपको बताते हैं। और बाती हमने लंबी ली है, आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मौली की धागा ली है। यदि आप ये श्रृंगार की नहीं है तो आप पहले दिन मौली की धागा वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। और जब हम गणेश भगवान की स्थापना करते हैं सुपारी के ऊपर, तो भी हमको मौली की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मैंने मौली रख लिया है। और माता रानी को सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए, माँ गौरी का स्वरूप है। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आया था कि क्या हम माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती का ही एक स्वरूप माँ गौरी का भी माना जाता है, तो इसलिए सिंदूर आप जरूर चढ़ाएं। यहाँ पर ये है रोली, और ये है अष्टगंध तिलक। दोनों को हम इस पात्र में रख लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी अक्षत रख लेती हूँ, और थोड़ा सा अष्टगंध तिलक, क्योंकि प्रतिदिन पूजा के लिए आपको बार बार उठने की ज़रूरत नहीं है। और इसी में हम थोड़ा सा डाल लेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी भी पूजा के लिए शुभ होती है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, हल्दी की गांठ, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम ये हल्दी का पैकेट भी यहाँ रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गिर गया। तो ये हल्दी का पैकेट आप इधर कहीं पीछे भी रख दें, फिर बाद में इसे अपने रसोई में इस्तेमाल करें। आपके रसोई में शुभता आती है, माता लक्ष्मी की कृपा और गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा आपके रसोई में बनी रहती है। इसलिए आप हल्दी जरूर गांठ वाली चढ़ाएं, या फिर आप पैकेट वाली भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा रोली है इसे भी हम रख लेंगे। तो ये हमारा पूजा का चौघड़िया तैयार हो गया। इसमें हल्दी, अष्टगंध, अक्षत और ये रोली और ये सिंदूर है। तो इस तरह से आप थाली में लगा लीजिए। हमने ये जनेऊ ले लिया है। तो देखिए, आप एक जनेऊ भगवान गणेश को चढ़ाते हैं, और बाकी हम पूजा के लिए जैसे हम लोग ना इकट्ठे ले लेते हैं। ये देखिए, एक साथ लेके आते हैं तो बहुत ही सस्ता भी पड़ता है, और जब पूजा में ज़रूरत होती है एक निकाल कर चढ़ा देते हैं।
बहुत सारे लोग पूछते हैं इसको बाद में क्या करेंगे, तो यदि आपके घर कोई पहनता है तो आप पहना दें, वरना फिर आप पंडित जी को सीधा में रख सकते हैं, तो ये भी आप रख लीजिए। ये है शहद दोस्तों, शहद का भोग भी माता रानी को लगाया जाता है। अभी किस दिन लगाते हैं मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें 9 दिन 9 दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को कौन सा भोग लगाना चाहिए। और ये है इत्र, तो श्रृंगार की चीज़ों के साथ में इत्र हम रखेंगे। भोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऋतु फल लिए हैं, जो कि इस मौसम में मिलने वाले फल होते हैं, जो भी आसानी से आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। और इस तरह से ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें ये सूखे नारियल, मखाने, ये बादाम, काजू और किशमिश है। तो आप एक साथ कंटेनर में भर के रख लें, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग पसंद जो 9 दुर्गा के अलग स्वरूप हैं उनको प्रिय भोग भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट कर लीजिए। इसके साथ में मिश्री रखना ना भूलें, तो ये हमारे इस कंटेनर में रहती है भोग वाले पूजा मंदिर में, तो ये भी आप इसमें मिश्री के साथ में भोग लगा सकते हैं। तो ये भोग प्रसाद की तैयारी हो गई। इसके बाद दोस्तों मुख शुद्धि, तो देखिए मुख शुद्धि के लिए पान की आवश्यकता होगी। इस तरह से ये पूजा वाले पान होते हैं, जिसमें ये डंडी लगी होती है। इसे पूजा वाला पान मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये मुख शुद्धि के लिए इस पे हम, ये है लौंग, तो इसमें से हम सिर्फ 2 लौंग लेंगे। हर दिन माता को 2 लौंग आप चढ़ाएं, चाहे कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, 2 लौंग ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और यहाँ से हरी इलायची और 1 सुपारी, तो ये है मुख शुद्धि। तो इस तरह से माता को भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद इस तरह से मुख शुद्धि हर दिन आप लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना पहले और आखिरी वाले दिन तो आपको लगाना ही लगाना है। और जैसे आसन की है, तो भगवान गणेश का आसन इस पान के पत्ते पर हम यहाँ पर देंगे, और गणेश जी को इस सुपारी पर हमने मौली बांधकर यहाँ पर विराजमान किया है। तो ये माता गौरी के साथ में आप विराजमान कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक साथ आप रख लें, जिससे हर दिन आपको बहुत परेशान ना होना पड़े। ठीक है। अब भाई दोस्तों हम आपको पुस्तक भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पुस्तक है पढ़ने के लिए। तो ये है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है। तो इस तरह से हिंदी में आती है, ये वाली आप ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ है, और ये है, इसमें आप देख सकते हैं हिंदी और संस्कृत दोनों में है, जिसमें कि अर्गला स्त्रोत है, और ये हमारी कुल देवी हैं। मैंने इसमें ये चित्र रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं माता के, अर्गला स्त्रोत, कवच, कीलक और श्री सूक्तम, यानी सभी पुस्तकों में ये जो होता है आप इसको पढ़ना चाहिए। यदि आप ये दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ सकते हैं, अर्गला स्त्रोत, यानी कुछ भी आपको पढ़ना ज़रूर है। और जैसे कि बहुत सारे लोग सुबह सवेरे पूजन है तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये चालीसा संग्रह है ना, इसमें दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा ये भी आता है, ये और आरती की पुस्तक है। तो ये सारी पुस्तकें आपको एक साथ करके रख लेनी है, और जब भी आपको पढ़ना है इस तरह से पढ़ के एक साइड में आपको कर देना। और ये है माला, जो कि मंत्रों के जप के लिए है। तो ये हमारी गौमुखी है, जिसमें कि हम करके, क्योंकि माला हमेशा ढक के ही जपना चाहिए ना, तो ये भी है। और ये है रुद्राक्ष की माला। तो दोस्तों आपने जाना कि नवरात्रि व्रत पूजा के लिए क्या क्या तैयारियां हमें पहले से करके रखनी होती हैं, और कैसे सभी चीज़ें अरेंज करके हम एक स्थान पर रखें, जिससे प्रतिदिन एक ही समय पर आप पूजा पाठ करके माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकें। और दोस्तों आसन रखना ना भूलें, जैसे कि पूरे परिवार में सबके अलग अलग आसन होते हैं, तो नवरात्रि के दिनों में आपको अपना आसन ले लेना है, और इस तरह से आसन बिछाकर आपको बैठना है, और फिर आसन पर जल छिड़क कर इसे तय करके आपको व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए। जैसे कि माला और आसन सभी के अलग अलग होने चाहिए, तो ये आप प्रयास जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें आने वाली न्यू वीडियोस के लिए। जय माता दी।